हम लोग पिछली वीडियो में देखे थे सोर्स ऑफ ड्रग। इस वीडियो में देखेंगे एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट एंड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलिए देखते हैं कि होते हैं एसेंशियल मतलब डेली बेसिस की यूजेस पे। तो देखिए द ड्रग दैट सेफ्टी द हेल्थ केयर नीड्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मतलब जो हमारे ड्रग्स होते हैं, ऐसे ड्रग्स जो हमारे मेजॉरिटी पीपल में काम आते हैं। जैसे पैरासीटामॉल हो गया, तो हम लोग ज़्यादातर पैरासीटामॉल बुखार के लिए यूज़ करते हैं। तो मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की या वर्ल्ड की, तो वो यूज करता है एसेंशियल, उसी में एसेंशियल ड्रग में आता है। द ड्रग अवेलेबल एट ऑल टाइम इन एडुकेट अमाउंट, ये हर समय प्रेजेंट होना चाहिए हर मेडिकल स्टोर पे। अप्रोप्रिएट डोजेस फॉर्म एज डिफाइंड बाई WHO, मतलब WHO के द्वारा ये निकाला गया है। उसके बाद फिर द फर्स्ट मॉडल लिस्ट एसेंशियल ड्रग बाई WHO इन 1977, मतलब WHO के थ्रू निकाला गया था पहला मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग का लिस्ट निकाला गया था। द लिस्ट हैज़ इफेक्टिव, सेफ एंड इकोनॉमिकल। वो लिस्ट कैसा होना चाहिए? इफ़ेक्टिव होना चाहिए कि मतलब एक जगह के लिए नहीं कि एक ही जगह सिर्फ काम है, हर जगह के लिए इफ़ेक्टिव होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए, इकोनॉमिकल मतलब इको फ्रेंडली होना चाहिए। उसके बाद फिर द एसेंशियल ड्रग लिस्ट EDL, इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, फॉर्म्ड लोकली विद द हेल्प ऑफ WHO मॉडल, मतलब इसको लोकली बनाया जाता है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं 1996 इंडिया फर्स्ट नेशनल एसेंशियल मेडिसिन, मतलब इंडिया ने 1996 में अपना लिस्ट एसेंशियल ड्रग का लिस्ट इस्टेब्लिश किया, जिसमें 300 ड्रग थे। मतलब उन्होंने डिस्कवर किया था कि उन्होंने इस्टेब्लिश किया लिस्ट ऑफ नेशनल एसेंशियल मेडिसिन, जिसमें 300 ड्रग थे। इन जून 2019 WHO बॉट 21 मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, मतलब 2019 जून में WHO ने 21st मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग का। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं जैसे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होते हैं, उसके बाद फिर नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। जैसे क्या होता है कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग मतलब ऐसे ड्रग्स जो सिर्फ मिल सके प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के लिखने पे। जैसे प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, हम लोग पहले पढ़े थे प्रिस्क्रिप्शन कैसे बनता है, तो वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन अगर रहेगा तो वो ड्रग मिलेगा, उसी को प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कहते हैं। और नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग को जो ऑब्टेन हो जाए ईजिली, मतलब ओवर द काउंटर जो मेडिकल स्टोर वाले दे देते हैं, तो हम लोग उसको नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कहते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कितने रूट हैं ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करने के, मतलब बॉडी में ले जाने के लिए। तो जैसे क्या होता है कि जब रूट होते हैं डिफरेंट रूट होते हैं, तो वो कोई रूट होता है जिसमें इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद फिर कोई रूट होता है जिसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बाईपास कर देता है, तो उसका इफेक्टिव जल्दी हो जाता है, वो 100% रहता है। और जैसे पेशेंट रिक्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है कि पेशेंट किस हालत में है। अगर वो बेहोश रहेगा तो ओरली मेडिसिन नहीं ले सकेगा, इसीलिए डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया। तो हम लोग पहले देखते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इसमें दो क्लासिफिकेशन है, एक सिस्टमिक होता है, एक लोकल होता है। तो सिस्टमिक में क्या होता है कि सिस्टमिक में हम लोग देखते हैं मतलब सिस्टम एक बनाया जाता है। जैसे अगर ओरली मेडिसिन दिया गया है, तो पहले वो स्टमक में जाएगा, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा, वहाँ से एब्जॉर्ब होगा तो लीवर में जाएगा, उसके बाद लीवर में जाने के बाद फिर वहाँ से एब्जॉर्ब होगा तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू टारगेट साइट ऑफ एक्शन पे टारगेट साइट ऑर्गन पे जाएगा, जहाँ पे उसका प्रॉब्लम होगा उसको सही करने के लिए। तो इतना सिस्टम जो बनाया जाता है, तो इसी को हम लोग सिस्टमिक कहते हैं। और लोकल मतलब एक पार्टिकुलर प्लेस पे जो मेडिसिन लगाया जाता है। टॉपिकल मतलब एक पार्टिकुलर प्लेस में, मतलब जैसे यहाँ पे स्किन पे कुछ हो गया है, तो यहाँ पे इतनी दूरी में अगर लगाएंगे तो इसको लोकल कह देंगे। और अगर इसके इन साइड में हम लोग ड्रग देते हैं तो वो हो जाएगा सिस्टमिक अपना, क्योंकि वो बॉडी फ्लूइड में फ्लो होके उस ऑर्गन पे इफेक्ट करता है। तो हम लोग सिस्टमिक में पहले देखते हैं कि कौन कौन सा पार्ट है। तो सिस्टमिक में है इंटरनल है, उसके बाद पैरेंट्रल है। तो इंटरनल में ओरल हो जाएगा, सबलैंगुअल हो जाएगा, रेक्टल हो जाएगा। ओरल मतलब माउथ के द्वारा दिया जाता है, और सबलैंगुअल मतलब टंग के नीचे रखेंगे तो उसको सबलैंगुअल बोलते हैं, और रेक्टल मतलब रेक्टल कैविटी के थ्रू दिया जाता है। उसके बाद फिर
पैरेंटल में देखते हैं तो इंजेक्शन हो गया, इनहेलेशन हो गया, ट्रांसडर्मल हो गया। तो इंजेक्शन मतलब कई टाइप के इंजेक्शन होते हैं। इंट्राडर्मल मतलब स्किन में जो एपिडर्मिस लेयर रहती है उसके नीचे लगाया जाता है, सबक्यूटेनियस लेयर में लगाया जाता है। इंट्रामस्कुलर ये सीधे मसल्स में लगाया जाता है, 90 डिग्री पे लगाया जाता है। और इंट्रावेनस मतलब वेन्स में लगाया जाता है। इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन ये हमारी रीढ़ की हड्डी में लगाया जाता है, रीढ़ की हड्डी में जो सीनस फ्लूइड होते हैं उसमें लगाया जाता है। उसके बाद अदर में हम लोग देखते हैं, इसमें अदर में तो इंट्राथीकल हो गया, मतलब इंट्रा आर्टिकुलर हो गया या आर्टिज में लगाया जाता है। और ऐसे इनहेलेशन में देखते हैं तो लिक्विड गैस मतलब ब्रोंको डायलेटर के यूज़ किया जाता है कि ब्रोंक्यूल जो हो जाते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इसको यूज़ करके जैसे लिक्विड में रहेगा, गैस में रहेगा, पाउडर में रहेगा, तो उसको इनहेल करके हम लोग इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो उसके बाद फिर ट्रांसडर्मल मतलब स्किन में जैसे क्या होता है कि ट्रांसडर्मल में पैचेस लगा दिए जाते हैं स्किन में। जैसे यहाँ पे कुछ हो गया तो यहाँ इतना स्किन निकाल के उसके बाद फिर इसमें पैचेस भर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे ड्रग का इफेक्ट धीरे धीरे शो होता है। तो यहाँ पे एडेसिव यूनिट हो गया, इंजेक्शन हो गया, लॉन्टोफोरेसिस हो गया, जेट इंजेक्शन हो गया। तो जेट इंजेक्शन को क्या कहते हैं, जैसे पेन है तो इस पेन की तरह होता है, जिससे क्या वो थोड़ा थिक होता है। उसके बाद फिर इसका नीडल जो होता है वो बहुत छोटा होता है, पतला होता है, उसको इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग इंजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद लोकल हम लोग देखते हैं तो लोकल में क्या है कि लोकल जैसे अभी बताया कि लोकल में एक पार्टिकुलर प्लेस पे लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे इंजरी हुआ है तो यहाँ पे ऑइंटमेंट लगा के ठीक किया जाता है, उसको टॉपिकल कहते हैं। तो स्किन में यहाँ हो गया ऑइंटमेंट हो गया, अभी ऑइंटमेंट जैसे लगाया जाता है, जैसे जल गया कहीं, जैसे यहाँ पे जल गया तो यहीं पे ऑइंटमेंट लगाएंगे, उसके बाद तो वहाँ पे सही हो जाएगा पार्टिकुलर प्लेस पे। क्रीम हो गया, पाउडर हो गया, ऐसा हो गया। और दूसरा है म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे हमारे जितने भी कैविटी हैं उसमें लेयर्स होते हैं। तो जैसे म्यूकस होता है, सब म्यूकस होता है उसके ऊपर, तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है उस पर हम लोग जैसे आई ईयर ड्रॉप्स मतलब आई में जो ड्रॉप्स डाले जाते हैं, ईयर में जो ड्रॉप्स डाले जाते हैं, तो उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होता है तो वो एब्जॉर्ब करता है। तो उसके बाद नेजल स्प्रे हो गया, वेजाइनल सपोर्टिस हो गया, प्रेसरीज हो गया, यूथ्रेल बगीस हो गया। तो इन सब में क्या होता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है ड्रग। तो इन्हीं को कहते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम लोग का यहाँ पे हो गया एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। अब एगोनिस्ट एंड एंटा एगोनिस्ट देखेंगे। उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।